नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। कैसे हो बच्चों? हेलो बच्चों, मैं आज 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट लेक्चर है ये बच्चों, फोर्थ लेक्चर। आज मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ जिनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, ये सारे कंपाउंड हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं बच्चों, ठीक है। वाशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10H2O है, ठीक है। इसको प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है बच्चों? इसके लिए सोडा एस लिया जाता है बच्चों। सोडा एस मतलब सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहा जाता है बच्चों, ठीक। कॉमनली इसमें वाटर ऐड करते हैं। क्या फॉर्म होता है बच्चों? Na2CO3.10H2O, वाशिंग सोडा फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। वाशिंग सोडा कैसा होता है बच्चों? ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, सोल्यूबल इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन, बेसिक इन नेचर। बच्चों ये ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सॉलिड दो तरह के होते हैं बच्चों, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन, लेकिन ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों, ठीक है। और ये वाटर सोल्यूबल होता है बच्चों, पानी में डिजोल्व हो जाता है बच्चों अच्छे से, ठीक है। और वाटर सॉल्यूशन जो होता है इसका, ये बेसिक नेचर का होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चों? यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इसका यूज कहाँ पर है बच्चों? ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री, ठीक है। आ रहा है समझ बच्चों? नेक्स्ट क्या है? मैन्युफैक्चर इन सोडियम फॉर बोरेक्स कंपाउंड। बोरेक्स बच्चों, बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इंडस्ट्रियली, ठीक है। इंडस्ट्री में बनाया जाता है बोरेक्स। बोरेक्स जो होता है ग्लास बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। बोरेक्स का उपयोग जो होता है बच्चों, यूज जो होता है आई ड्रॉप, ठीक है, उसमें भी होता है बच्चों। तो बोरेक्स में इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है बच्चों? सोडियम। तो सोडियम को फॉर्म करने के लिए भी वाशिंग सोडा यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, क्लीनिंग एक्शन भी होता है बच्चों इसका। क्लीनिंग एजेंट कैसा भी इसको यूज करते हैं, ठीक है, क्लीन करने के लिए वाशिंग सोडा को। इसके बाद क्या है बच्चों? रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी वाशिंग सोडा को ऐड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हार्डनेस क्या होता है बच्चों वाटर का? देखो बच्चों, हार्डनेस ऑफ वाटर किसके चलते आता है? कुछ आयंस होते हैं बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, ठीक है, जिनके चलते क्या होता है? जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयंस कैटायंस जो होते हैं, जब ये बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट के साथ कंबाइन रहते हैं और ये वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, तो फिर वाटर को क्या कर देते हैं बच्चों? हार्ड कर देते हैं, मतलब हार्ड वाटर फॉर्म करते हैं। हार्ड वाटर क्या होता है बच्चों? जिसमें लेथर प्रोड्यूस नहीं होता है। मतलब जब भी हम सोप ऐड करते हैं, ठीक है, तो सोप जो है वो लेथर प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब फेना प्रोड्यूस नहीं करता है बच्चों, फेना नहीं बनाता है, ठीक है, उसको कहते हैं लेथर। और एक होता है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें सोप जो है, जिसमें वाटर, वो वाटर जिसमें सोप लेथर प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ बच्चों? तो याद रखना बच्चों, वाशिंग सोडा जो होता है, ठीक है, वाशिंग सोडा जो होता है ये हार्डनेस को रिमूव करने में काम आता है, ठीक है, वाटर के हार्डनेस को, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या बच्चों? बेकिंग सोडा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चों? क्या लेते हैं? NaCl, NH3, CO2 और H2O लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ऐड करते हैं और कंबाइन होने के बाद केमिकली ये क्या फॉर्म करता है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है बच्चों। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बच्चों? यही क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है बच्चों, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? वाइट सॉलिड सब्सटेंस, सॉल्युबल इन वाटर, मिल्ड, नॉन कोरोसिव बेस। वाइट सब्सटेंस होता है बच्चों, ठीक है, वाइट पाउडर होता है और वाटर सोल्यूबल होता है बच्चों, ठीक है। और ये बेस होता है बच्चों, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बच्चों? बेस होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं बच्चों एंटासिड। ये इंपॉर्टेंट एक एंटासिड होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है और हमारे स्टोमक के एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, एज ए एंटासिड के फॉर्म में। अच्छा बच्चों, अगर मान लो इसको हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को, मतलब वाशिंग सोडा को, ये बेकिंग सोडा को हीट करने से क्या होता है बच्चों? हीट करने से ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है और क्या रिलीज करता है बच्चों? CO2 गैस, ठीक है बच्चों, प्लस H2O। इसके बाद क्या है बच्चों? इसका यूज क्या है? यूज एज एंटासिड। एंटासिड के ऐसा इसको यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हैं। यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बच्चों, ये बेकिंग पाउडर बच्चों ये खाना बनाने में, फूड जो बनाते हैं, खाना बनाते हैं हम लोग, ठीक है,
तो वहाँ पर इसका यूज होता है बच्चों, ठीक है, खाने वाला सोडा मतलब होता है, ठीक है, एक तरह से। तो ये बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चों, बेकिंग पाउडर में इसका यूज होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चों, मिक्सचर होता है, ये टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है, टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा, मतलब ये सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है बच्चों, ठीक है, बेकिंग पाउडर। और जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, खाने में हम लोग इसको ऐड करते हैं थोड़ा, ठीक है, मतलब और सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग केक और ब्रेड वगैरह जो बनाते हैं बच्चों, तो उसमें भी इसको ऐड करते हैं, ठीक है बच्चों, और ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए, फ्लफी, ठीक है, बनाने के लिए ब्रेड या केक को। यूज्ड इन मिल्क टू सेव इट फ्रॉम बिकमिंग सोर। बच्चों मिल्क में ख़राब ना हो, एक्चुअली बच्चों देखो, अगर बहुत ज़्यादा देर तक अगर मिल्क को ऐसे रखा जाए तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है बच्चों, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने से क्या होता है, मिल्क क्या होता है, मिल्क का टेस्ट सोर हो जाता है, ठीक है बच्चों, मतलब दूध खराब हो जाता है, मतलब मिल्क जो होता है वो धीरे धीरे दही बन जाता है, ठीक है बच्चों, कर्ड बन जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब मिल्क में लैक्टिक एसिड ना बने, इसको रोकने के लिए हम क्या ऐड करते हैं बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए जो पैकेट्स होते हैं ना मिल्क के बच्चों, तो उसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या रहता है बच्चों, ऐड रहता है बच्चों, ठीक है, जिससे दूध खराब ना हो बच्चों, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद क्या बच्चों, और एडेड इन मिल्क टू सेव इट फ्रॉम बिकमिंग सोर, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है, यूज्ड इन सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर। बच्चों इसको फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, आग बुझाने में भी किसका काम होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों, ये टार्टरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही क्या होता है, ये बेकिंग पाउडर में होता है, ठीक है बच्चों, बेकिंग पाउडर का मिक्सचर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। बच्चों टार्टरिक एसिड है तो एसिड क्या रिलीज करता है, H+, तो H+ इसका और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो मतलब एक तरह से बेस है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या है, टार्टरिक एसिड है। तो ये कंबाइन करने से क्या बना रहा है बच्चों, सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और साथ में H2O बना रहा है, सॉल्ट और वाटर। और जब ये बाइकार्बोनेट है बच्चों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये CO2 जो फॉर्म हुआ ना बच्चों, CO2 गैस, तो ये गैस क्या होता है, जैसे मान लो कोई ब्रेड है तो उसको जब हीट करते हैं तो ये गैस क्या होती है, मतलब जब ये बेकिंग पाउडर जब ऐड करते हैं ना ठीक है, उस केक या ये ब्रेड में, तो उससे रिलीज क्या होता है बच्चों, हीट करने से क्या होता है, ये रिलीज होता है बच्चों CO2। तो CO2 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। CO2 गैस क्या होता है, बबल के फॉर्म में क्या होता है, गैस के फॉर्म में रिलीज होता है बच्चों। तो देखोगे बच्चों उसमें बहुत सारे पोर्स रहते हैं बच्चों, ब्रेड या केक में, ठीक है। तो ब्रेड या केक को क्या क्या बनाते हैं, और ज़्यादा सॉफ्ट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इन समर मिल्क बिकम सोर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, टू प्रिवेंट दिस वी यूज सोडियम बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज देम। अभी हम डिस्कस किए बच्चों कि अगर मान लो ये समर डे में, ठीक है, गर्मियों के दिन में मिल्क जल्दी क्या होता है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें फिर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या CaOCl2 होता है बच्चों, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पाउडर होता है, ठीक है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, सब लोग जानते हो। तो कैसे इसका प्रिपरेशन होता है बच्चों, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग लाइम। स्लैग लाइम क्या होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसमें जब Cl2 ऐड करते हैं तो ये क्या फॉर्म होता है बच्चों, CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर की, कलरलेस वाइट, ठीक है, कलरलेस वाइट गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर सब लोगों ने, हम लोग ने देखा है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बच्चों, कलरलेस होता है, ठीक है, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग एक स्मेल रहता है ब्लीचिंग पाउडर का अपना एक। वो ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल कहाँ से आता है, ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली उसमें ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस होती है, तो क्लोरीन गैस की स्मेल रहती है वो ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है, और बहुत ही इफेक्टिव वो स्मेल रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या बच्चों, रिएक्शन विथ एसिड के साथ में रिएक्शन करता है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। तो उसके कुछ रिएक्शन यहाँ दिखाए गए, ब्लीचिंग पाउडर प्लस एसिड, डाइल्यूट एसिड लेना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो क्या फॉर्म करता है बच्चों, सॉल्ट Cl2 और H2O। Cl2 लिबरेट करता है, ठीक है बच्चों, मेनली सॉल्ट Cl2 और H2O। यहाँ पर बच्चों देखो कुछ रिएक्शन हम यहाँ पर दिखाएं कैल्शियम, मतलब ये हुआ बच्चों ब्लीचिंग पाउडर प्लस HCl, तो ये ब्लीचिंग पाउडर HCl क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड प्लस Cl2 प्लस H2O। फिर इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर को H2SO4 डाइल्यूट के साथ ट्रीट किया गया, तो क्या बनाएगा बच्चों, कैल्शियम मेटल है बच्चों, तो कैल्शियम के साथ क्या कंबाइन होने वाला है बच्चों, सल्फेट पार्ट, तो क्या बनाया बच्चों, सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट, और लिबरेट क्या कर रहा है बच्चों हमेशा, Cl2 और साथ में H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर
एंड कार्बोनिक एसिड। तो ब्लीचिंग पाउडर में बच्चों क्या होता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम किसके साथ कंबाइन करने वाला है बच्चों, कार्बोनेट के साथ में क्या फॉर्म करेगा, कौन सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, बच्चों यहाँ पर जितने भी रिएक्शन है इसमें मेन क्या क्या लिबरेट हो रहा है बच्चों, क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस जो होता है यही इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरीन गैस जो होता है, क्लोरीन गैस लिबरेट एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है बच्चों, ब्लीचिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो कोई भी कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कर देता है, मतलब वाइट कर देता है। ठीक है बच्चों, ब्लीचिंग एजेंट उसे कहते हैं। और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है बच्चों। क्लोरीन गैस जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। और ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, मतलब जर्म्स को किल करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है, फिर इसका यूजेस क्या है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है बच्चों। क्लोरोफॉर्म का यूज पहले था बच्चों। ठीक है। पहले जब कोई भी सर्जरी होती थी तो क्लोरोफॉर्म यूज करते थे। ठीक है बच्चों, मतलब एक तरह से बेहोश करने के लिए, साइलेंट करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन को करने के लिए। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी इसका यूज नहीं होता है बच्चों। ठीक है। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज होता है बच्चों। ठीक है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म, जितने भी ड्रिंकिंग वाटर जो भी आता है, सप्लाई होता है बच्चों हमारे घरों में। ठीक है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर जो है ऐड किया जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है बच्चों, क्लोरीन गैस होती है। तो क्लोरीन जो होता है वो बैक्टीरियाज को क्या करता है, जर्म्स को क्या करता है, किल कर देता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ये यूज़ है बच्चों। फॉर ब्लीचिंग कॉटन लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ये कॉटन लिनन जो होता है इसको ब्लीच करने के लिए, तो कॉटन क्या कर देता है, कॉटन क्या करता है बच्चों, कॉटन वाइट हो जाता है। तो कलर वाइट कैसे होता है, ब्लीच करने के बाद होता है बच्चों। ठीक है, तो ये सब जो कलर्ड रहते हैं ना, कलर्ड कंपाउंड, उसको एकदम ब्लीच करने के बाद क्या हो जाता है, वो वाइट हो जाता है। पेपर देखो बच्चों, जैसे पेपर इंडस्ट्री में इसका ही होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये ब्लीच कर देता है पेपर पल्प को, मतलब वुड पल्प को। ठीक है, ये जो पेपर पेज जो होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं ना, जिसमें हम लोग लिखते हैं। ठीक है, बुक कॉपी हमारी, ठीक है, वो वाइट कलर की होती है ना, ये वुड से ही बनाया जाता है, वुड पल्प से। ठीक है, तो इसको ब्लीच किया जाता है बच्चों। ठीक है, पहले तो वाइट हो जाता है पूरा ये। इसके बाद क्या है बच्चों, फॉर ब्लीचिंग वाश्ड क्लोथ इन क्लोथ इंडस्ट्रीज़, क्लोथ इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज होता है ब्लीच करने के लिए। ठीक है, पूरा मतलब वाइट करने के लिए। ठीक है, सफ़ेद करने के लिए पूरा। इसके बाद क्या बच्चों, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन, कॉमन सॉल्ट तो जानते ही बच्चों हम लोग। ठीक है, सब लोग रोज़ हमेशा यूज करते हैं। ठीक, खाने में कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, क्या कास्टिक सोडा मतलब। ठीक है, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। HCl ऐड करते हैं, बेस, और HCl क्या, एसिड बच्चों। तो क्या बनाएगा बच्चों, सॉल्ट और वाटर, NaCl प्लस H2O। और फ्रॉम सी, बहुत बड़े अगर मान लो अमाउंट में अगर बनाना है NaCl को, तो हम लोग क्या, कहाँ से सॉल्ट कहाँ से फॉर्म होता है बच्चों, कहाँ से ज़्यादातर, मतलब ज़्यादा अमाउंट में कहाँ से फॉर्म होता है, फ्रॉम सी। ठीक है, तो फ्रॉम सी इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट वाटर इवापोरेट स्लोली एंड इम्प्योर कॉमन सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड, इम्प्योर कॉमन सॉल्ट देन प्यूरिफाइड। तो हम लोग बच्चों हम लोग देखो ये कैसे फॉर्म करते हैं कॉमन सॉल्ट को। ये सी के किनारे, ठीक है, समुद्र किनारे वाटर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं बच्चों। ठीक है, और फिर सनलाइट जब आता है, सूर्य जब आते हैं, जब सनलाइट पड़ती है उस पर, तो वाटर जो होता है धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, इवापोरेट होता है। ठीक है, तो escape होते होते वाटर पूरा हट जाता है वहाँ से, और लास्ट में क्या बच्चों बचता है, रेसिड्यू बचता है बच्चों सॉल्ट का। लेकिन वो सॉल्ट कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी कैरी करता है, कंटेन करता है। उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे प्रोसेस से उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए। उसके बाद फिर लास्ट में क्या एक्सट्रैक्ट होता है बच्चों, प्योर सॉल्ट फिर एक्सट्रैक्ट होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ बच्चों। यूज़ क्या है इसका बच्चों, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप, सोप बनाने में इसका यूज होता है बच्चों। ठीक है, NaCl का। इन प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल मीट एंड फिश, बच्चों सॉल्ट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मीट, फिश या कोई फूड को प्रिजर्व रखने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या बच्चों, इट इज़ यूज इन एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये रॉ मटेरियल को बनाने में इसका यूज होता है बच्चों। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, HCl एंड सोडियम मेटल। तो इन सबको बनाने के लिए इसका यूज होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इंडस्ट्री के हिसाब से। यूज्ड इन फूड एंड इज़ रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी फॉर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बायोलॉजिकली। ये हमारे नर्वस सिस्टम मसल्स को मेंटेन करने के लिए ये ऐड करना बहुत जरूरी है, मतलब हमको खाना बहुत जरूरी है NaCl, नमक बहुत जरूरी है शरीर के लिए। ठीक है बच्चों, हमारे हेल्थ के लिए। नेचर ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
तो नेचर ऑफ सॉल्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा याद रखना दोनों ही यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बनाएगा बच्चों, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है बच्चों, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या फॉर्म करेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या फॉर्म करेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर वीक बेस अगर मान लो, ठीक है बच्चों, तो याद रखना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ओवरऑल सॉल्ट जो इससे फॉर्म होगा बच्चों, एसिड और बेस क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मान लो तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा बच्चों, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है बच्चों। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर मान लो है, तो इनसे जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्या रहेगा बच्चों, ये डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग कौन है इसमें। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा बच्चों, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल हम बच्चों यहाँ पर लिखे, जैसे NaCl। तो NaCl अगर मान लो कोई सॉल्ट है, ठीक है, अब इसका नेचर क्या है इसको पता करना है हमको, ठीक है बच्चों। तो पहली बात, पहले NaCl को क्या करना पड़ेगा हमको, ब्रेक करना पड़ेगा Na प्लस Cl माइनस में। तो बच्चों Na प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक होगा, ठीक है बच्चों। तो Na प्लस में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, OH माइनस, मतलब Na प्लस जो है कैटायनिक पार्ट जो है सॉल्ट का, ये कहाँ से आया होगा, कोई ना कोई बेस से आया होगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें इसीलिए क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों, OH माइनस तुमको ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो Na प्लस OH माइनस क्या फॉर्म होगा बच्चों, NaOH फॉर्म होगा। NaOH क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, वीक बेस, ये सब पहले के लेक्चर में हम लिखवा चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको याद रखना बच्चों कुछ अभी के लिए, ठीक है। तो पहले के लेक्चर देख लेना बच्चों हमारे, ठीक है। तो NaOH क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, हम लिखवा चुके हैं बच्चों। इसके बाद Cl माइनस पार्ट है इसका, एक सेकंड पार्ट। Cl माइनस में क्या ऐड करना है बच्चों, H प्लस ऐड करना है। तो Cl माइनस H प्लस कंबाइन होने से क्या बनता है बच्चों, HCl। HCl क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, Na प्लस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है और Cl माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग अपनी जगह में। तो ओवरऑल मतलब सॉल्ट का नेचर क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल होगा सॉल्ट, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, CH3COO Na। तो CH3COO Na को जब ब्रेक करेंगे Na प्लस और CH3COO माइनस मिलेगा बच्चों। तो Na प्लस मतलब कैटायनिक पार्ट, इसके साथ क्या ऐड करेंगे बच्चों, OH माइनस, कैटायनिक पार्ट बेस से आया है, तो इसमें क्या ऐड करना है बच्चों, कैटायनिक पार्ट में OH माइनस हमेशा। और एनायनिक पार्ट में क्या ऐड किया जाता है बच्चों, H प्लस, ठीक है बच्चों। तो कैटायनिक पार्ट में OH माइनस ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, NaOH। और NaOH क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों, ठीक है। उसी तरह से CH3COO माइनस अगर है, इसके साथ में H प्लस ऐड करेंगे, क्या फॉर्म होगा बच्चों, CH3COOH। ये क्या होता है बच्चों, वीक एसिड होता है, एसिडिक एसिड है ये बच्चों, ये वीक एसिड होता है। मतलब ये हम, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, कैटायनिक पार्ट मतलब Na प्लस पार्ट, ये क्या है, कहाँ से आ रहा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। और CH3COO माइनस ये कहाँ से आ रहा है बच्चों, CH3COOH से आ रहा है। ये क्या है बच्चों, वीक एसिड है बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग क्या है बच्चों, यहाँ पर बेस है, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा बच्चों, बेसिक नेचर का होगा सॉल्ट, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या बच्चों, CaCl2। CaCl2 को वापस से ब्रेक करो बच्चों, ब्रेक करना हम सिखाए थे बच्चों। Cu के नीचे क्या है बच्चों, 1। वैलेंसी एक दूसरे के नीचे क्या होती है, जो रहती है वो क्रॉस ओवर होती है बच्चों, जानते हैं पहले से ही। तो मतलब क्लोरीन के नीचे जो 2 लिखा हुआ है बच्चों, ये वैलेंसी किसकी, कॉपर की है। और कॉपर के नीचे जो 1 लिखा हुआ है, ये वैलेंसी किसकी है बच्चों, क्लोरीन की है। तो ये तो बहुत आसान होता है बच्चों, पहले के लेक्चर में हम सीख चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब Cu2 प्लस ये बना, और इससे क्या बना बच्चों, Cl माइनस 1 बना। मेटल हमेशा पॉजिटिव में रहता है बच्चों, तो Cu2 प्लस मेटल है, इसके साथ क्या कंबाइन होगा बच्चों, OH माइनस। और क्या फॉर्म होगा बच्चों, CuOH का होल ट्वाइस। ये CuOH का होल ट्वाइस क्या होता है बच्चों, ये वीक बेस होता है बच्चों। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल को छोड़ करके सारे जितने भी बेस होते हैं, सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना। तो ये वीक बेस है बच्चों, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, Cl माइनस एनायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट किसके साथ कंबाइन होगा बच्चों, H प्लस के साथ में, और ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों, HCl, ठीक है बच्चों। तो HCl क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कौन है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर है। तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा बच्चों, एसिडिक नेचर का होगा सॉल्ट, ठीक है बच्चों। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों, अच्छे से ही। और ये नोट्स को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से इसको मेंटेन करो बच्चों, ठीक है। और मैं कपिल कुमार आपसे फिर मिलता हूँ एक नए चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल के साथ में, ठीक है बच्चों, 10th क्लास का।
और मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो बच्चों, ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।